सभी बहन भाइयों को राम राम। और आज हम गेहूँ कटन आ रहे हैं खेत में। और आज हमने सवेर से शाम ताई ये इतनी पूरी डाली है चारों तरफ। ये देख सकते हो हम सुबह 7 बजे लग गए थे और अब 12 बजने को आगे अब आप टाइम करेंगे और हम जाकर शीशम नीचे सोएंगे। अब फिर पहले हम खाना खाएंगे, इसके बाद हम सोएंगे जाके वहाँ पे। और ये हमारा एक छोटा सा पोता है, ये भी हमारे साथ आया है। देखो ये हमारा पोता रहा, ये भी हमारे साथ आया है। ये मेरा पोता है, ये भी हमारे साथ आया है। और शाम को हम 3 बजे फिर लग जाएंगे काटने के लिए। एक बार मैं अपनी दराती बुढ़ाई भाई और इस पूरी को बांध देती हूँ, नहीं तो हवा में ये उड़ जाएगी। अब मैं पूरी बांधती हूँ। देखो गर्मी तो बहुत लग रही है इस टाइम हमें, लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई इन चैत और बैसाख के महीने में हमें अगर 15 दिन भी घाम लगा ले, जैसे कि यहाँ सवेर लगे थे 8 बजे और 12 बजे तक भी हम घाम लगा लेना तो हम पूरा साल बीमार नहीं होंगे। आजकल कोई घाम नहीं लगाता अपने शरीर का, सब एसी के नीचे पंखे के नीचे और आराम से रहते हैं। कल मैं भी वहाँ छोटे बेटे के पास से चेन्नई से आई थी और अब छोटे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी कहाँ हो। मैं बोली मैं कहा तेरे बड़े भैया के साथ और तेरे पापा के साथ। मैं तो यहाँ खेत में काम कर रही हूँ 12 बजे तक। लो हो अब तक काम कर रही है, यहाँ तो ऐसे नीचे सोया करती और अब वहाँ आज कैसे लाग रही हो। मगर भाई तेरे पापा और तेरा भाई लाग रहा है, इस कारण से मैं भी लाग रही हूँ। लेकिन भाई अब तुम्हें यहाँ बरसम में परमात्मा का कहर दिखाती हूँ कि सारी बरसम पड़ गई है। और अब गेहूँ में दिखाऊंगी, सारे गेहूँ पड़ गए हैं, यानी परमात्मा भगवान ने अब कई दिन तक ऐसा किया कि यहाँ पर बारिश ओले और बढ़ाई, कई दिन तक बरसात का मौसम रखा। ये सब परमात्मा का कहर है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जो परमात्मा करता है वही होता है। और गेहूँ में बहुत नुकसान हो गया। अब जैसे कि ये जो गेहूँ खड़े हैं इनको भी पानी की, जैसे कि ऊपर से बारिश आई है वो बारिश लगकर ये बड़े होते हैं। हाँ बारिश लगकर और ये एकदम सूख गए हैं और गेहूँ का दाना बिल्कुल बारीक हो गया है। जैसे कि हम पीसना करेंगे तो हमारी छलनी में से आएगा। और ये हमारा छोटा पोता भी आज हमारे साथ खेत में आया है और ये हमारा बड़ा बेटा भी खेत में आया है। और देखो अब ये दोपहर के आराम के लिए शीशम में की छाया में बैठकर आराम कर रहे हैं। और इसके दादा यानी कि मेरे हस्बैंड तो घर चले गए हैं। बच्चों ने देखो आज जम कर क्या क्या किया, वहाँ पर सतूस खाए। चलो अब मैं तुम्हें एक सतूस का पेड़ दिखाती हूँ कि सतूस कैसे होते हैं। आज के छोटे पीढ़ी ने तो वहाँ पर भी है। हाँ वहाँ पर भी है। आज की छोटी पीढ़ी ने तो ये भी नहीं पता कि सतूस का पेड़ कौन सा होता है। मतलब छोटे बच्चों को, आज के आने वालों को, ये अंगूर से भी मीठे सतूस हैं। हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब ये मेरा पोता बताएगा कि तूने ये सतूस खाए हैं, ये कैसे लगे भाई। देखो भैया ये सतूस, आप सतूस तोड़ो और सतूस खाओ। फोन मेरे को दो हंसू और आप सतूस खाओ। मेरी तरफ कर दो। हाँ देखो ये मेरा पोता है और ये कैसे सतूस तोड़ तोड़ के खा रहा है। ये सतूस का पेड़ है, ये सतूस का पेड़ है और इनका स्वाद अंगूर से भी मीठा होता है। बहुत टेस्टी। ये कैसा होता है बताओ। टेस्टी। तुम किस लिए आए हो आज यहाँ खेत में बताओ।
आज तुम किस लिए? सतूस खाने के लिए। सतूस खाने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या खाने के लिए आए हो? और दूसरी चीज है मक्को। मक्को का पेड़ और दिखाते हैं आपको। अब एक और वो दिखाएंगे सतूस का पेड़ जो कि हाँ। काला सतूस है। हाँ, ये थे वाइट सतूस। और अरे सफेद सतूस अब काले। अब सतूस दिखाएंगे ब्लैक वाले। हाँ, अब मैं सतूस दिखाऊंगी ब्लैक वाले। देखो ब्लैक वाले सतूस। ये ब्लैक वाले सतूस है और कितने मीठे हैं। जैसे कि काले अंगूर होते हैं वैसे होते हैं। और ये देखो कितने सारे। हाँ, ये बहुत सारे लगे हुए हैं। और नीचे देखो। और नीचे देखो कितने गिरे हुए हैं। हाँ नीचे देखो कितने गिरे हुए हैं सतूस। और ये खाने में कितने अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये। हाँ देखो, जैसे कि ये कच्चे हैं तो कच्चे सतूस रेड होते हैं। रेड सतूस तो कच्चे हैं, ये खाने में अच्छे नहीं हैं। कड़वे लगते हैं। हाँ, कैसे लगते हैं? कड़वे। और अब तुम्हें ब्लैक सतूस दिखाऊंगी। तो कौन है? देखो ये ब्लैक सतूस है, ऊपर से गिर गया है पेड़ से। देखो ये ब्लैक सतूस है। ये काला सतूस। हाँ, और खाने में बड़ा ही मीठा लगता है। और खाने में बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, जैसे कि काले अंगूर होते हैं वैसे ही होते हैं। जैसे कि काले अंगूर होते हैं वैसे ही होते हैं ये। देखो ये रहा। और अब तुम्हें खेतों में परमात्मा दिखाते हैं कि क्या है वो। और अब तुम्हें देखो परमात्मा का कहर दिखाते हैं। देखो गेहूं की फसल कैसे बर्बाद हो गई है। देखो देखो ये हमारे खेत में परमात्मा का है। ये परमात्मा का कहर है कि ऐसे समय में पकने, जब ये पकाई पर आए गेहूं तो इस समय भगवान ने वर्षा कर दी। और सामने एक किला तो ये देखो कैसे बर्बाद हो गया है। और दूसरा देखो। दूसरा देखो ये सामने। अब ये दूसरा देखो सामने। और ये रहा दूसरा कितना बर्बाद हो चुका है। हाँ, देखो दूर दूर तक। देखो सारा का सारा खेत बिल्कुल खराब हो गया। हाँ, और आधे आधे ऊपर खड़े हुए हैं। इनको तो काटने में भी समस्या है। हाँ। और फिर निकालने में भी और इनमें दाने दिखाती हूँ आपको। जो गेहूँ पड़ गए हैं इनमें बिल्कुल ही बारीक गेहूँ है। देखो देखो बिल्कुल बारीक गेहूँ है, बिल्कुल बारीक। तो ये परमात्मा का कहर है। और अब आपको मक्को दिखाएंगे। और अब आपको ये छोटे बच्चे खाते हैं। ये एक लीवर को शक्ति देने का पौधा है। इनको खाने से बच्चों में बड़ों में लीवर में ताकत आती है। देखो ये जिसका नाम है मक्को। जिसका नाम ब्लैकबेरी मक्को। देखो ये हर रोज 10 खाई जहाँ तो हमारा लीवर डाउन नहीं होता। और ये खाने में बड़ी ही अच्छी, जैसे कि अंगूर होते हैं इसी तरह होती हैं। और आपको इसी तरह आपको ब्लैकबेरी का दूसरा पौधा दिखाती हूँ। देखो कितनी लग रही है ब्लैकबेरी। देखो देखो ये ब्लैकबेरी है। और संडे को बच्चे यहाँ खेत में बड़ी खुशी से आते हैं और इनको खाते हैं। इन्हें धूप न लग कर ये इसी में चिपटे हुए होते हैं और धूप नहीं लगती बच्चों को। देखो कितने अच्छे हैं। और ये खाने में तो बहुत ही अच्छे होते हैं। बच्चे खुशी खुशी से खाते हैं। लो खाओ बेटा। देखो और खेती तो बिल्कुल ही देखो कैसे बर्बाद होगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि ये एक हरियाणवी भाषा में बोली जाती है कि क्या बन जोटी हरी खेती जब पार पड़ ले जब का बेरा हो है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे पशु यानी कि भैंस उसके पेट में बच्चा होता है तो तभी हमें ये पता चलता है
कि गाबन जोटी ब्यागी और तभी दूध होता है। और इसी तरह फसल का होता है कि परमात्मा का आ जाता है कि थाली में से उठा लेता है, भरी थाली में से। अब देखो ये भरी थाली में से उठा रखे हैं और अब भी मौसम देखो बिल्कुल जैसे कि सूरज पर छाया आई हुई है, लेकिन परमात्मा की मर्जी है, जिस तरह से रखता है उसी तरह से रहना पड़ता है। और इसी तरह खेत में बैठकर एक किसान एक छोटा सा अपने मन को बहलाने के लिए, जब उसकी चीज़ में हानि होती है तो वो अपने मन को बहलाने के लिए एक गाना गाता है। और इस गाने को जब एक किसान गाता है तो वो कैसे गाता है ये सुनो। और एक फिल्मी स्टार गाता है तो ये कैसे गाता है, और एक टीचर गाता है वो कैसे गाता है, और एक आरती करने वाले गाते हैं तो वो कैसे गाते हैं, और एक पुजारी पंडित गाते हैं तो वो कैसे गाते हैं। एक पंडित गाता है तो कैसे गाता है, जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया, हो गई से कर दो फेर अब घर जाने दो। पंडित इसको ऐसे गाता है। जब आरती करता है तो उसको आरती की लय में गाता है कि जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। और इसी को अपना मन बहलाने के लिए अपने खेत में बैठकर एक किसान गाता है। वो कैसे गाता है, जादूगर रे परमात्मा रे छोड़ो मेरी बैया रे, हाथ से छुड़ाओ दराती रे, हो गई सिकर दोपहर अब मुझे सोने दो, आराम मन कर लेने दे। एक किसान ऐसे गाता है और एक टीचर ऐसे गाता है, जादूगर एक फिल्मी स्टार ऐसे गाता है, फिल्मी स्टार जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। वो जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। तो जी पहले तो ये क्या करते हमें कि दोपहर में अपने खेत में सोया करते, साधन नहीं थे, लोगों ने पैदल जाना पड़ा करता है। और हमारा 5 कोस का खेत है तो अब मोटरसाइकिल भी हैं, स्कूटर भी हैं, साइकिल भी हैं, गाड़ी भी हैं, तो सब लोग काट के अपने घर ही जाते हैं। हाँ ट्रैक्टर कार आजकल तो सब कुछ है। तो और आजकल मशीनें भी आई हुई हैं, लेकिन अब दुख है कि ये पड़े हुए खेत कैसे मशीन उठावेंगी और कैसे हमारा नाज घर जाएगा। तो किसान बहुत दुखी है इस टाइम। ये सब परमात्मा का कहर है। अच्छा जी, राम राम। जैसे परमात्मा रखे वैसे ही रहना पड़ेगा। धन्यवाद।